चैनल पीसीबी क्लब और मैं हूं सुमन मैम। एक टीचर कितना भी अच्छा टीचर हो, कितना भी अच्छा पढ़ा लेता हो, वो कितनी भी अच्छी उसकी नॉलेज हो सब्जेक्ट के उसके लिए, लेकिन उसकी टीचिंग तब तक बेकार है जब तक स्टूडेंट्स को वो चीज़ समझ में ना आए या स्टूडेंट्स उसको अटेंशन ना दें। कोई टीचर है, पढ़ा रहा है, अब वो देख रहा है कि स्टूडेंट्स उसकी तरफ कोई अटेंशन दे ही नहीं रहे, उसकी बात समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो उसकी टीचिंग बेकार है। तो अगर आप चाहते हैं कि टीचर आपकी तरफ अच्छे से मेहनत करे, तो आपको भी टीचर को क्या देना होगा, अटेंशन देना होगा, उसकी बात सुननी होगी, समझनी होगी। तो आप अगर पीसीबी क्लब सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, तो मुझे ये लगेगा कि हाँ, मेरी नॉलेज, मेरी टीचिंग में शायद कुछ दम है और आप लोगों को कुछ उससे फ़ायदा हो रहा है। तो ये मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं आपके लिए और भी अच्छे से और मेहनत करूं और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। तो मोटिवेट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए और हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे 9th क्लास का टिश्यू चैप्टर चल रहा था बायोलॉजी का। तो हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना शुरू किया था। तो इसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था आपका एडिपोज टिश्यू, हम लोग आज पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में पढ़ा था हम लोगों ने एरियोलर टिश्यू और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एक तरह का टिश्यू और भी है कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज यानी कि फैट सेल से बना हुआ, मेनली क्या है ये एडिपोज यानी कि फैट सेल रिजर्व करने वाला टिश्यू। तो चलिए देखते हैं कि एडिपोज टिश्यू क्या होता है। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। ये एक एडिपोज टिश्यू का स्ट्रक्चर है। इसमें बहुत सारी क्या है, फैट सेल्स है जो कि एक लॉब्यूल्स फॉर्म में होते हैं और पार्टीशन रहता है बीच में। पार्टीशन किससे हो जाता है, जो आपके कोलेजन और इलास्टिन के फाइबर होंगे उससे पार्टीशन हो जाता है और बीच बीच पार्टीशन में क्या होती है, खूब सारी फैट सेल्स भरी रहती हैं और बीच में ये हो जाता है थोड़ा बहुत कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स में आपके कोलेजन इलास्टिन फाइबर हो गए और आपकी सेल्स हो गई फैट सेल्स जो कि फैट से भरी हुई है। बीच में इनके ब्लड वेसल्स भी है, ठीक है। अब आता है आपका एडिपोज टिश्यू में होता क्या है, मेनली फैट सेल्स जो कि फैट से भरी हुई, यानी कि इनकी जो वैक्यूल है पूरी की पूरी फैट से फिलाफिल है। जो आपका साइटोप्लाज्म होगा इसके बिल्कुल साइड में होगा, बीच में बड़ा सा वैक्यूल फैट से भरा होगा। इनको हम एडिपोसाइट्स भी कहते हैं। अब इनका शेप कैसा होता है, ओवल या राउंडेड होगा एंड फिल्ड विद फैट। फैट सेल्स अरेंज्ड इनटू लोब्यूल्स सेपरेटेड बाय पार्टीशन ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर। जो आपकी फैट सेल्स हैं अरेंज हो जाती है लोब्यूल फॉर्म में और ये पार्टीशन रहता है इनमें कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स का। These partition carry blood vessels और lobule। जो ये पार्टीशन होगा उसमें ब्लड वेसल्स भी होता है। अब ये पाया कहाँ जाता है, जो आपका एडिपोज टिश्यू है, सबसे पहला सबसे ज्यादा जो पाया जाता है ये स्किन के जस्ट नीचे। स्किन के जस्ट नीचे आपका एडिपोज टिश्यू काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बिटवीन इंटरनल ऑर्गन, जैसे आपका किडनी के साइड में हो गया चारों तरफ, एंड इन येलो बोन मैरो। ये हो गई हमारी एडिपोज टिश्यू की अक्रेन। अब फंक्शन क्या है एडिपोज टिश्यू के, अब इसमें क्या है, मेनली फैट सेल है। तो सबसे पहला तो ये एक्ट एज अ फैट रिजर्वर, फैट को स्टोर करता है। एक्ट एज इंसुलेटर, अब फैट है, हीट का ये पुअर कंडक्टर होता है, इसलिए ये हमारी बॉडी से हीट लॉस को रोकता है। प्रोवाइड शेप टू लिम्स एंड बॉडी, जो हमारे बॉडी है, लिम्स है, उनको शेप प्रोवाइड करता है। कीप विसरल ऑर्गन्स इन पोजीशन, फॉर्म्स शॉक एब्सॉर्बिंग कुशन अराउंड किडनी एंड आई बॉल्स। जो हमारी किडनी है और आई बॉल्स हैं इसके साइड में क्या ये कुशन की तरह रहता है और इनको प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। तो ये हो गया आपका एडिपोज टिश्यू जो कि फैट रिजर्वर की तरह काम करता है, हमारे लिम्स और बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, इंसुलेटर की तरह वर्क करता है और विसरल ऑर्गन्स को पोजीशन में रखता है और शॉक प्रोटेक्टिंग कुशन की तरह वर्क करता है अराउंड किडनी एंड आई बॉल। नेक्स्ट आपका कनेक्टिव टिश्यू है स्केलेटल टिश्यू।
स्केलेटल टिश्यू, इसको हम सपोर्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। अब जो स्केलेटल टिश्यू है ये किससे मिलके बना है? कार्टिलेज एंड बोन से। कार्टिलेज और बोन्स दोनों ही मिलके ये क्या बनाते हैं? एंडोस्केलेटन ऑफ अ वर्टिब्रेट। अब पूरा जो एंडोस्केलेटन है, पूरा बोन्स का जो फ्रेमवर्क है, वो हमारी बॉडी को क्या करता है? सपोर्ट करता है। अगर स्केलेटन ना हो बॉडी के अंदर तो क्या होगा? एक सारे ऑर्गन्स एक बोरी की गठरी की तरह से बंद के रह जाएंगे। तो बॉडी को एक सपोर्ट और शेप हमें कौन देता है? हमारा स्केलेटल टिश्यू। तो स्केलेटल टिश्यू में 2 टाइप्स है आपके, कार्टिलेज और बोन्स, दोनों ही मिलके हमारा स्केलेटल टिश्यू बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्टिलेज। देखिए ये रहा कार्टिलेज का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होते हैं? जो सेल्स है हमारी काफी दूर दूर होती हैं। मैट्रिक्स है जो कि प्रोटीन का बना हुआ है, इसमें इलास्टिन और कोलेजन फाइबर होंगे। जो आपकी सेल्स होती हैं इनको बोलते हैं क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। अब ये जो सेल्स हैं ये एक फ्लूइड फिल्ड लैकुना होते हैं, उसके अंदर हमारी सेल्स होंगी। पहले ये क्या होगा? फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड लैकुना। इसके अंदर हमारी कॉन्ड्रोसाइट्स होंगी। अब ये जो कॉन्ड्रोसाइट है ये क्या करती हैं? इस कार्टिलेज के अंदर का जो मैट्रिक्स है बाहर जिसमें पड़ी हुई है, तो उसका प्रोडक्शन और मेंटेनेंस हमारी कॉन्ड्रोसाइट्स ही करती है। इसलिए हमारा जो कार्टिलेज है अपनी ग्रोथ कंटिन्यू करता रहता है। तो आपका जो कार्टिलेज है कॉम्पैक्ट एंड लेस वेस्कुलर होता है। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। जैसे आपने देखा होगा जो आपके ईयर पिन्ना है, नोज टिप है, तो यहाँ पर हमारा कार्टिलेज होता है, तो यहाँ पर ब्लड वेसल नहीं होता। कभी आपने देखो कान में जब छेद वगैरह कराते हैं तो ब्लड नहीं आता क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। वाइडली स्पेस्ड सेल्स दैट आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। जो इसका मैट्रिक्स है प्रोटीन का बना हुआ है और ये थोड़ा हार्ड हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। ये जो मैट्रिक्स है प्रोड्यूस एंड मेंटेन बाय कॉन्ड्रोसाइट्स। आपका जो मैट्रिक्स है सॉलिड होता है, चीज लाइक होता है, फर्म बट स्लाइटली इलास्टिक, यानी कि थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। हमारी नोज टिप क्या होती है? फ्लेक्सिबल है। ईयर पिन्ना हमारे क्या है? फ्लेक्सिबल है। डेलिकेट नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड कॉन्ड्रोसाइट्स। पूरे में क्या होगा? डेलिकेट नेटवर्क होगा कोलेजन फाइबर्स का और कॉन्ड्रोसाइट्स का। कॉन्ड्रोसाइट्स हमारी फ्लूइड फिल्ड लैकुना के अंदर होती है। ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट इन मैट्रिक्स। ये हो गया आपका इसका स्ट्रक्चर। अब आपका जो कॉन्ड्रोसाइट्स है ये माइटोसिस के थ्रू क्या करती है? मल्टीप्लाई करती है एंड हेल्प इन इंटरनल ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज। सो कार्टिलेज इज कैपेबल ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड रैपिड ग्रोथ। जो हमारी कॉन्ड्रोसाइट्स है माइटोसिस के थ्रू मल्टीप्लाई करती रहती हैं और कार्टिलेज को ग्रोथ करने में हेल्प करती है। अब ये होता कहाँ पर है हमारी बॉडी में? कार्टिलेज आपका जैसे ईयर पिन्ना हो गया, नोज टिप हो गई, एपिग्लॉटिस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो आपकी वर्टिब्रल है उसके बीच में जो डिस्क होती है वहां पर, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, जो लॉन्ग बोन है उनके एंड्स में, एंड्स लोअर एंड्स ऑफ रिब्स, रिब्स के जो लोअर एंड है वहां पर हमारा कार्टिलेज है। रिंग्स ऑफ विंड पाइप, जो ट्रैकिया होता है विंड पाइप, उसमें जो हाफ सर्किल होते हैं कार्टिलेज के बने होते हैं ताकि हमारा विंड पाइप क्या हो, जब उसमें एयर ना हो तो वो कोलैप्स ना हो। फंक्शन क्या है आपका कार्टिलेज का? ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी हमारे बॉडी पार्ट्स को। और जो आपके बोन्स के एंड होते हैं जहां पर बोन टू बोन अटैच्ड होती है, ज्वाइंट्स होते हैं, वहां पर जो बोन्स के एंड्स होंगे उनको क्या करता है? ये स्मूथ करता है ताकि जब ज्वाइंट्स में मूवमेंट हो तो वहां पर फ्रिक्शन के कारण पेन वगैरह ना हो और मतलब इजीली वहां पे ज्वाइंट के बीच मूवमेंट होती रहे। तो ये रहा आपका कार्टिलेज। स्केलेटल टिश्यू का सेकंड पार्ट है बोन्स का। स्केलेटल टिश्यू का पार्ट आता है बोन। तो जो बोन है ये एंडोस्केलेटन बनाता है ह्यूमन में और सारे वर्टिब्रेट्स में एक्सेप्ट शार्क। ये शार्क में एंडोस्केलेटन नहीं बनाता है। अब जो हमारा बोन है ये भी क्या है? कार्टिलेज की तरह ही एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये कैसा होता है? वेरी हार्ड होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, पोरस, हाईली वेस्कुलर होता है,
मिनरलाइज्ड होता है एंड रिजिड होता है। जो हमारा कार्टिलेज था वो नॉन वेस्कुलर था, लेकिन बोन आपकी वेस्कुलर होती है लेकिन स्ट्रांग होगी, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं होगी। अब जो इसका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में प्रोटीन होती है, जैसे आपकी ऑस्टियोलेक्टिन है, ऑस्टियोकैल्सिन, प्रोटियोग्लाइकन एंड कोलेजन। तो ये प्रोटीन इसके मैट्रिक्स में पाई जाती है। अब इसमें जो सॉल्ट्स हैं वो भी मैट्रिक्स में होते हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के फॉस्फेट्स और कार्बोनेट्स इसके मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। जो बोन का हार्डनेस वाला करेक्टर है वो इन्हीं सॉल्ट के कारण होता है। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स और फॉस्फेट होते हैं उनके कारण ही हमारी बोन कैसी होती है, हार्ड। मैट्रिक्स जो है आपका थिन कंसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हम लोग लैमेली कहते हैं। जैसे ये आपका ऐसे रिंग्स के फॉर्म में क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। पूरा एक साथ फिल नहीं होगा, ये रिंग्स के फॉर्म में मैट्रिक्स होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैमेली। और जो आपका लैमेली है इसके बीच बीच में क्या होंगी, एक फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं लैकुना। लैकुना के अंदर ये फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर हुआ लैकुना, इसके अंदर हमारी बोन सेल्स होंगी जिनको हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स। अब जो ये लैकुना है इनसे ये ऐसे प्रोजेक्शन निकले होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैनालिकुली। क्या बोलते हैं, कैनालिकुली। और ये जितने भी लैकुना है सभी से ऐसे कैनालिकुली निकले होंगे और इनके बीच जो कनेक्शन है इन्हीं कैनालिकुली के थ्रू बना रहता है। अब आपके जो बोन सेल है इसको ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ये प्रेजेंट होती है बिटवीन लैमिला इन फ्लूइड फिल्ड लैकुनी। ये जो हमारी लैमिला थी, कंसेंट्रिक रिंग्स थी हमारी मैट्रिक्स की, इसमें ये क्या होंगी, ये लैमेली के बीच में क्या हो गई, लैकुना हो गई। लैकुना के अंदर हमारी ऑस्टियोसाइट्स होंगे। ऑल लैकुना कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय अ नेटवर्क ऑफ फाइन कैनाल्स। अब ये लैकुना से ये फाइन कैनाल्स निकली है, इनके थ्रू सारी ये जो लैकुना है क्या एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। ईच कैनालिकुलस is filled with delicate cytoplasmic process of bone cell। जो हमारी कैनालिकुलस है ये फिल्ड होती है with delicate cytoplasmic process of bone cell। Through canaliculi, each bone cell of each lacuna receive food and oxygen and eliminate waste। जो हमारी ये क्या थी, कैनालिकुली थी, इन्हीं के थ्रू क्या आएगा, जो हमारी बोन सेल्स है लैकुना के अंदर, अब ये जो कैनालिकुली निकली है इन्हीं के थ्रू हमारी सेल्स क्या करेंगी, फूड लेंगी, ऑक्सीजन लेंगी और जो वेस्ट होगा इन्हीं के थ्रू बाहर रिमूव कर देंगे। तो अब हमारी जो बोन है इसका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बॉडी का एंडोस्केलेटन बनाता है, फ्रेम स्ट्रक्चर बनाता है बॉडी का। और जो आपके वाइटल ऑर्गन है जैसे आपका ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, इनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एक तरह से स्टोरेज साइट है फॉस्फेट और कैल्शियम का। और ये जो मसल्स है उनको एंकर भी करता है। तो बोन हमारा एंडोस्केलेटन बना रहा है एक्सेप्ट शार्क। सारे वर्टिब्रेट्स में एंडोस्केलेटन आपका बोन से मिलकर बना है लेकिन शार्क में नहीं है। एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल टिश्यू ये दोनों ही टॉपिक खत्म हो गए हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स पे लिखिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके आगे के टॉपिक स्किप ना हो। पीसीबी क्लब में आपको 9th और 10th की तीनों ही साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही आपको मिलेंगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।